सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, एरियल तस्वीरें, जिससे ये पता चलेगा कि आखिर कितना बड़ा मिशन, कितना बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस मच्छू नदी के ऊपर। हालांकि पानी 17 से 18 फीट है, लेकिन अंदर कीचड़ इतना है कि देखना कुछ भी मुश्किल है। ऊपर से पत्थर बहुत ज्यादा हैं, तो अब ये संभावना बेहद कम है कि अंदर शायद ही कोई और शव बचे हों। अभी 10-15 मिनट पहले 2 शव और निकाले गए हैं, लेकिन आखिरी कोशिश है कि जो गुमशुदा हैं कम से कम उनको निकाल लिया जाए। जितनी एजेंसियां हैं हर संभव कोशिश कर रही हैं, डाइवर्स अंदर हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। अब आपको मैं दूसरे हिस्से में ले जाता हूं ये समझने के लिए कि आखिर कल क्या हुआ होगा, कौन जिम्मेदार होगा। इस सस्पेंशन ब्रिज पर मैं जहां पर हूं, यहां से सस्पेंशन ब्रिज शुरू होता है। यहाँ से लोग आते हैं, ये एक ऐतिहासिक किला है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है जिस पर सस्पेंडेड एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहाँ से लोग गुजरते हैं। रास्ते भर कई जगहों पर ये डायरेक्टिव्स लिखे गए हैं कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, आप निगरानी में हैं। साथ ही बोर्ड बनाए गए हैं जिस पर यह लिखा गया है कि भीड़ ना करें, ये संकेत लिखे गए हैं। साथ ही ये भी कहा कि अगर आप सेल्फी ले रहे हैं तो आप बचें। और अब मैं आपको उस हिस्से पर, आज तक पे हम अपने तमाम दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाएंगे जो बेहद चौंकाने वाली हैं। ये वो केबल है, इसी के जरिए ये सस्पेंशन ब्रिज टिका हुआ था। 2 केबल होते हैं रोपवे की तरह, जिसके साथ पूरे ब्रिज को केबलों से जोड़ा जाता है। मसलन ये ऊपर का हिस्सा, इससे तार लटकते हैं नीचे और उसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म टिका हुआ होता है। ये तार किस तरह टूटा है, ऐसे ऐसे न जाने इसमें 60-70 तार हैं और इनको मिला के जो इनकी मोटाई होती है ये 4 से 5 इंच की है। अब आप समझिए अगर ऐसा तार टूटा है तो कितना वजन होगा इसे तोड़ने के लिए। अब दूसरी तरफ लिए चलते हैं। ये बहुत सारे सवाल खड़ी करती हैं, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। ये वो दरवाजा है, रात को इसको बंद किया जाता है, लेकिन इसी के जरिए आप घुसते हैं सस्पेंशन ब्रिज के। मैं ठीक सस्पेंशन ब्रिज के बिल्कुल नीचे खड़ा हूं, बिल्कुल उसी जगह पे। यहां तक पत्थर है, इसके बाद 2 कदम और पत्थर है, लेकिन अगर मैंने तीसरा कदम बढ़ाया तो आगे कुछ नहीं है, क्योंकि यहीं से वो पुल टूट गया था। ठीक मेरे पीछे लटका हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से पुल टूट गया था। लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ से आ रहे थे। यहाँ से भीड़ ज्यादा थी, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें बताया, क्योंकि जिस तरफ हम हैं उसी तरफ रिहायशी इलाका बहुत ज्यादा है, भीड़ यहीं है और इसीलिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, तो लोग यहाँ से टिकट लेकर चढ़ के आ रहे थे। जब ये पुल टूटा वहाँ कितने लोग थे, क्या हालात थे, उसकी एक तस्वीर मैं दिखाऊं, वो बेहद मार्मिक लगती है। कि यहाँ मुझे दिखता क्या है, ये पानी की बोतलें, जो लोग आए थे ब्रिज पर देखने के लिए, हाथ में पानी की बोतल थी। ये किसी एक बच्चे का जूता है। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा मारे गए हैं लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की है, उसमें भी छोटे छोटे बच्चे। ये किसी बच्चे का जूता है जो यहाँ पर रह गया। जब भगदड़ की स्थिति हुई होगी, न जाने कितने भाग पाए, न जाने कितने बच पाए, निकलने में कामयाब हुए, लेकिन एक ही बच्चे का यहाँ जूता रह गया है। ये वो मेटल प्लेटफॉर्म है। आप सोचिए कि उसके ऊपर इस तरह के प्लेटफॉर्म लगे थे, जब तार लगाए गए ताकि लोग इस पर चल सके, इसी पर लोग चलते होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मोटा सा नट बोल्ट है। इस आकार का नट बोल्ट ये पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भार कितना पड़ा होगा कि इस तरह के जाइंट साइज के नट बोल्ट भी ढीले पड़ गए। आप समझिए कि लगभग टूट भी सकता था, पूरी तरह से ये टेढ़ा हो चुका है। इसके साथ साथ इस तरह के तार इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। जहां रोपवे शुरू होता है सस्पेंशन ब्रिज, हर एक हिस्से को उससे जोड़ा जाता है। इतने मोटे मोटे तार हाथी भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये टूट गए। अब ये हिस्सा देखिए, सब कुछ पूरी तरह से छितर बितर हो चुका है, टूट चुका है। ये मोटे पिलर हैं जिस पर ये पूरा सस्पेंशन ब्रिज टिका हुआ है। दरअसल एक हाइड्रोलिक के साथ केबल का एक हिरा बंधा होता है और ऊपर एक सर्कल, आप देखिए, इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखते हैं। अगर ये हार्ड सरफेस होगा, बिल्कुल ना हिले, तो और जल्दी टूट जाएगा। दरअसल लचीला होता है, लचीला फिजिक्स के हिसाब से, ताकि वो वजन ले तो थोड़ा झूल सके और टूटे ना। उसके बावजूद इस मोटे खंभे का ये हिस्सा, या तो यहाँ लापरवाही थी कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य में, या फिर वाकई भीड़ बहुत ज्यादा थी। ये आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, मैं चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आए, मैं आपको दिखाऊं। ये जिस हिस्से पर ये पिलर टिका हुआ है, ये पूरा हिस्सा टूट चुका है। यहाँ एक नट था जो इसको सपोर्ट करता है, उस बोल्ट का जो हिस्सा है वो उखड़ चुका है। यहाँ से ये तार, ये देखिए, ये लोहा एक जैसा, ये देख रहे हैं आप यहाँ ऊपर, ये ऊपर एल आकार में है, ये पूरा एल शेप एक पट्टी है, लेकिन नीचे आप देखते हैं लोहा बीच से फट चुका है। ये इसकी क्वालिटी कैसी होगी जब एसआईटी जांच करेगी, और कम से कम अगर वो तस्वीरें देख रहे हैं तो उनको ये अंदाजा लग जाएगा कि इसको भी जांच में शामिल किया जा सकता है। ये लोहा बीच से क्रैक हो चुका है, फट चुका है, एल शेप की पट्टी अलग हो चुकी है, यानी मूलतः ढांचे में जिसे ऐसा बनाया गया वो अब इस तरह से लिटरली फैल गया है। अब आप इसको देख पा रहे हैं, इसके नट बोल्ट उखड़ चुके हैं। जैसे आप आगे आते हैं दूसरे हिस्से में, तब पता चलता है कि आखिर यहाँ क्या हालात है। जो इतनी सी जगह है, मैं कदम से अगर गिनूं 1,
2, 3, ये लगभग 3 फीट से भी पतला इलाका है जहां से इतने लोग जा रहे थे। क्या अंदाजा नहीं लगा, क्या वो ये नहीं समझ पाए कि कितने सारे लोग यहाँ पर जा रहे हैं? और क्या क्या नहीं दिखता मुझे यहाँ पर। टिकट, ये है रेवा की वो टिकट। सस्पेंशन ब्रिज पर जाने के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ती है। ये 28 तारीख का टिकट मैं देख पा रहा हूँ, 28 अक्टूबर इस पर यहाँ लिखा हुआ है। 28 अक्टूबर की ये तारीख है कि इस पर जो है, और इसका कीमत जो है वो 17 रुपये है। ये 17 रुपये की टिकट, लेकिन लोगों ने बताया कि लोगों ने 50 रुपये तक भी भरे थे और दिए थे ताकि वो यहाँ पर पहुंच सके। अब आप जैसे इस हिस्से में आते हैं, यहाँ पे देखिए मोटे मोटे तार ऐसे टूटे हैं जैसे ये सूत के धागे हों, कपास से बनाए हुए कच्चे धागे हों, इस तरह से टूटे। जी हाँ, ये मोटे केबल हैं और मैं जानता हूँ कि ये इतने भारी होते कि इनको तोड़ा नहीं जा सकता।